ला लें सर, इधर तो 40 के वादे हो रखे, 40 नहीं आके दे रहे, उधर 90 नंबर आ रहे हैं, तो पेपर तो सेम ही दिया दो लोगों ने, बट एक के 40 भी नहीं आ रहे। तुम पता क्या करते हो, तुम आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करा ऐसे, ये प्लस ये माइनस ये अरे पहले लिखो तो सही क्या करने जा रहे हो। द प्रेजेंटेशन एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना पेपर में, सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर हैविंग इन योर माइंड, इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग व्हाट यू आर हैविंग इन योर माइंड। मेन गेम ये नहीं है कि आपको क्या आता है, मेन गेम ये है कि आपको प्रेजेंट करना कैसे है वो भी आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है पता है, समटाइम्स इट हैपेंस इन द एग्जाम कि बच्चे ने ना बहुत पढ़ाई की थी, कई बार ऐसे, और बहुत मैसेजेस ऐसे आते हैं बच्चों के कि सर हमने इतनी पढ़ाई की थी, हमने इतनी तैयारी की थी, हमने सब अच्छे से याद किया था, मैं एग्जैक्टली वही वही वैसे वैसे लिख के आया जैसे जैसे मैंने याद किया था, बट फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। फिर शीट निकलवाते हैं बच्चे, एंड शीट निकलवाने के बाद जब हम उस शीट को देखते हैं ना, देन एक्चुअली वी गेट टू नो कि भाई गड़बड़ कहां पे थी, गड़बड़ थी प्रेजेंटेशन में, गड़बड़ थी प्रेजेंटेशन में, दैट हाउ यू प्रेजेंटेड द आंसर ना, दैट वाज रॉन्ग। थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग क्या करते हो, आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना आंसर लिख देते हो। सर आंसर ही तो लिखना होता है, आंसर लिखना है, बट आंसर को कैसे लिखना है वो नहीं पता ना अपने को। उसने कोई क्वेश्चन पूछा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो उसने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, बिल्कुल रैंडम एक क्वेश्चन ऐसे मैंने कुछ भी हाइपोथेटिकली मान लिया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्वेश्चन डिफरेंस बताओ, ठीक है। हाउ यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, सॉल्यूशन, इसमें वोटिंग राइट होते हैं, इसमें नहीं होते, ये होता है ये, अरे दिस इज नॉट द वे टू स्टार्ट द आंसर। फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन सो एंड सो थिंग। अगर उसने कोई चीज के कुछ, जैसे उसने मान लो म्यूचुअल फंड के बेनिफिट पूछ लिए, तो यू हैव टू राइट बेनिफिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो लिखना है भाई दीज आर फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, देन गिव अ प्रॉपर हेडिंग, देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट। ये हरकत नहीं करनी कि सीधा आप क्या करते हो, सीधा उसके मुंह पे फेंक के मारते हो आंसर, लो समझ जाओ खुद ही, तुम समझो हमने क्या लिखा हुआ है। वहां पर आप पेपर अपने लिए नहीं लिख रहे हो, उस एग्जामिनर के लिए लिख रहे हो, उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप प्रेजेंट नहीं होगे। जब तुम्हारी कॉपी चेक हो रही होगी ना, तो तुम वहां पे प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। सो योर प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल डूइंग दैट एग्जाम। आप जब वो पेपर कर रहे हो ना, प्रेजेंटेशन एक्चुअली मैटर्स। और तुम आजमा लेना इस चीज को, आपको कितनी मर्जी अच्छी से चीज याद हो, बट अगर आप उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करोगे, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू टेक दैट मच एफर्ट टू टेक एंड लाइक चेक एंड एवरीथिंग, और उसके बाद फिर वो तुम्हारी शीट चेक करेगा। नहीं नहीं भैया नहीं, वो इतना पेन नहीं लेने वाला, वो इतना एफर्ट नहीं लेने वाला। उसको सीधा सीधा उसके दिमाग में पता क्या होता है, उसके दिमाग में कोई चीज आए ना कि अब मैं चेक कर रहा हूं, अच्छा ठीक है ठीक है, अब ऐसा लिखा हुआ है, तो जैसे उसके दिमाग में एक चीज की रिक्वायरमेंट आई, अगला पॉइंट तुम्हारा वो होना चाहिए, ही विल फील हैप्पी वाइल चेकिंग योर आंसर शीट। कि उस अभी मान लो तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय मान लो तुमने कोई एक वैल्यू निकाली, एक वैल्यू लिखी कहीं से उठा के, तो उसके दिमाग में आएगा भाई ये इसने कहां से निकाली वैल्यू, तो उसकी कैलकुलेशन, अगली कैलकुलेशन होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो द वे यू प्रेजेंट द आंसर एक्चुअली इंक्रीजेज योर मार्क्स। तो आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। केस बेस्ड क्वेश्चन हमको कैसे प्रेजेंट करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर हमारा कोई आता है उसको हमको प्रेजेंट करना है, तो उसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हमें कैसे प्रेजेंट करना है। So game is not only about cramming the things and putting it on the paper. Game is also about how to put it on the paper. Game ये बहुत तगड़ी है कि आपको पेपर में लिखना कैसे है, the presence of mind you have to use, और आपको किस तरीके से उस पेपर को प्रेजेंट करना है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन मुझे नहीं भी आता, स्टिल समटाइम्स इट हैपेंस व्हेन यू प्रेजेंट इट इन अ वेरी बेटर वे, तो उस वाले क्वेश्चन में भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है, एंड आई डोंट इवन नो एनीथिंग, एनी सिंगल लाइन अबाउट दैट क्वेश्चन, मेरे को कुछ नहीं पता, कख नहीं पता मेरे को, उसके एक वर्ड नहीं पता मुझे उसके बारे में, स्टिल आई विल स्टार्ट राइटिंग इन अ वे कि वो लगेगा प्रेजेंटेबल आंसर लगेगा, तो भी आपको कई बार 1-2 नंबर मिल जाते हैं। एंड यू नो 1-2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 39 और 59 वाले को पता होता है कि 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग एवरी सिंगल मार्क इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल्सो वाइल यू आर स्टडिंग ना, हम पागलों की तरह पढ़ते जाते हैं बस, बट वी डू नॉट फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। सो उस पर भी फोकस करो, उस पर भी ध्यान रखा करो कि कैसे कैसे हमको चीजें पेपर में लिख के आनी है, ठीक है। और यही सब चीजें कहां से पता चलेंगी, ये सब चीजें पता चलती है टेस्ट से, ये सब चीजें पता चलती है राइटिंग प्रैक्टिस से, ये सब चीजें पता चलती है सेल्फ प्रैक्टिस से, कि जैसा मैंने लिखा क्या वैसा आंसर सजेस्टेड में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। हम लोग क्या याद कर लिया सब कुछ और फिर उसके बाद जाके सीधा बम फोड़ेंगे पेपर में। अब पेपर में तुम अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश करते हो कि देख मैंने ऐसा प्रेजेंट करा, ऐसा प्रेजेंट करा, ये करा, फिर वो रिजल्ट में हमको पता लगता है कि हमने गलत कर दिया।
एंड देन वी रियलाइज आर मिस्टेक। तो वो गलतियां सीधा पेपर में नहीं करनी है आपको। आप अभी से दिमाग में ये चीज डाल के चलो, अभी से प्रैक्टिस करके चलो कि मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मेरे को सेल्फ प्रैक्टिस करते हुए चलना है, और मेरे को क्या करना है, मेरे को जाकर फिर उस अकॉर्डिंगली पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है। उसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे जो रैंकर्स होते हैं, ठीक है, टॉपर्स होते हैं, उनकी आपको सर्टिफाइड कॉपी की शीट्स अब की उनकी वो वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो पे डालो, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे डालो वो वीडियो, और वो निकाल लो वीडियो। उनमें देखो कि हाउ रैंकर्स प्रेजेंट द आंसर, हाउ द टॉपर्स प्रेजेंट द आंसर। वो लोग कैसे आंसर को लिख रहे हैं, जिनके 80 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या लिखा कि उनके 90 नंबर आ रहे हैं। हमारे तो 40 के लाले हैं सर। इधर तो 40 के वादे हो रखे, 40 नहीं आके दे रहे, उधर 90 नंबर आ रहे हैं। तो पेपर तो सेम ही दिया दो लोगों ने, बट एक के 40 भी नहीं आ रहे और एक के 90 आ रहे हैं। जिसके 40 नहीं आ रहे, दैट वन रीजन कुड भी कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, आपको टॉपिक ही नहीं आता, वो एक अलग केस है। बट आपको याद था, आप बोल रहे हो मेरे को याद भी था, मैंने भी पूरा पेपर करा है, मैंने भी सही लिखा है, मुझे भी आता था, बट फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। तो मार्क्स इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने और उसमें जो बच्चे में फर्क रहा ना, वो फर्क सिर्फ किसका रहा, प्रेजेंटेशन का। हाउ यू अपीयर्ड इन द एग्जाम, हाउ यू प्रेजेंटेड दैट knowledge of yours in the examination। तो it is very important thing, प्लीज डोंट मिस इट, ठीक है, उसको मिस मत करो, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं सिर्फ याद करने पे चीजें। और जब आपकी कॉपी चेक हो रही होगी ना, आप वहां प्रेजेंट नहीं होगे, ठीक है, आप वहां पे खड़े नहीं हो कि आप वहां पे जाके बता रहे हो एग्जामिनर को ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आप उसको नहीं बता रहे होगे उस समय पे, ठीक है। तो उसको सब कुछ तुम्हारी एक्चुअल नॉलेज क्या है वो जज करेगा उस शीट ऑफ पेपर से ही। The actual sheet of paper, that sheet of paper will be deciding। वो ऐसा मीम चलता है ना, a sheet of paper cannot decide my future। भैया that sheet of paper ही decide your future। क्योंकि ये सब इंस्टाग्राम मीम छोड़ दो, बट असल में शीट पे तुमने क्या लिखा वही चीज तो पोर्ट्रे होगी ना। अब तुमको आता कितना मर्जी हो उससे मतलब नहीं है, बट शीट पे अगर गलत लिखा वो काट देगा तो वो आपको दोबारा बुला लेगा, बोलेगा अगली बार दोबारा आओ, ढंग से लिख के जाओ, फिर पास होके। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक ये प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट है, इस पे इतना ध्यान देना कि आपको ये वाली प्रॉब्लम दोबारा से ना हो, ठीक है, ठीक है सर, डन। सो वी हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, बस इतना मेरा बोलना है, इतनी सी बात दिमाग में सेट कर लेना। ये एक टिप फॉलो कर ली ना, आपके 10-15 नंबर तो मैं बता रहा हूं वैसे ही बढ़ जाएंगे, वैसे ही बढ़ जाएंगे आपके 10-15 नंबर पेपर में, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑल्सो, दैट हाउ आई हैव टू प्रेजेंट ईच एंड एवरी आंसर। स्मार्टली उसको फ्रेम करो आंसर को, कि मेरे को कौन सा आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। द पेपर शुड लुक वेरी प्रेजेंटेबल, बढ़िया लगना चाहिए पेपर, और एग्जामिनर फिर उसको सही से चेक कर देगा।